हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले तो बात करेंगे कि अगर मुझे ट्रेड के अंदर सारे लॉजिक्स पता है, मैं जानता हूँ कैंडल्स कैसे रीड करने हैं, पैटर्न्स कैसे रीड करने हैं, उसके साथ साथ ट्रेंड लाइंस बनाना, सारी चीजें आती है, स्टिल यू आर लूजिंग मनी इन द मार्केट। तो आपको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, और जब आप जो सीख रहे हो उसको किस नजर से देखना चाहिए, आज की इस वीडियो का ये मेन पर्पस है। देखिए, जब आप ट्रेड करते हो ना, तो सबसे पहले तो याद रखना, आपने भले ही कैंडल्स पढ़े हैं, बट उसके पीछे की साइकोलॉजी भी जानना बहुत जरूरी होता है। क्या कभी ऐसे हुआ है, आप मुझे कमेंट्स में चाहे तो बता देना, क्या ऐसे हुआ है कभी भी कि आपने और आपके दोस्त ने सेम स्टॉक में, सेम चार्ट पे और सेम कैंडल पे ट्रेड लिया था, बट उसने प्रॉफिट बना लिया और आपने लॉस कर लिया? अगर ऐसे हुआ है तो याद रखना, आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो लर्न किए, बट उसकी साइकोलॉजी आप नहीं जानते हो अभी तक। उसकी साइकोलॉजिकल लर्न करना बेसिकली काफी जरूरी होता है, और आज के वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। एक कैंडल जिसके अंदर काफी लोग, दो अलग अलग पर्सन्स होते हैं, एक प्रॉफिट बना रहा है तो एक लॉस कर रहा है, तो हमें ऑलवेज विनिंग रेशियो को अपने हाई कैसे रखना है, इसके लिए आपको साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और बेसिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की साइकोलॉजी सीखते हैं। और याद रखना, अगर आपने लॉसेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी रहेगी। एंड आज के वीडियो में हम लोग हैमर एनगल्फिंग लाइक द पैटर्न्स की बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग प्रॉपरली, एक कैंडल बनता है तो वो सिर्फ प्राइस नहीं बताता है, याद रखना, वो बताता है इमोशनल डिसीजंस ऑफ द ट्रेडर्स, कि ट्रेडर्स क्या चाहते हैं, ओवरऑल बड़ा ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या चाहता है ये बताता है। तो याद रखना, काफी लोग बोलते हैं कि कैंडल का मतलब होता है प्राइस मोमेंटम। देखिए, कैंडल पैटर्न्स, ये जो होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं, वो सिर्फ आपको प्राइस की मोमेंटम का आइडिया नहीं देते हैं, ये प्राइस के साथ साथ आपको बताते हैं कि किस तरीके से मार्केट इमोशंस के साथ भी काम करती है। यहाँ पे इमोशनल डिसीजंस का काफी बार काफी इम्पैक्ट आता है। तो पहले तो याद रखना, जब भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो मैं अभी के लिए बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूंगी। जब भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है ना, मेजरली उसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है कैंडल का बॉडी और दूसरा होता है कैंडल का विक। जब ये कैंडल की बॉडी होती है ना, तो ये जनरली बताती है कि मार्केट के अंदर, जब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर किसका डोमिनेंस है, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कलर राइट नाउ, मैं जस्ट एक हाई स्ट्रेंथन बॉडी की बात करी, जो ये सॉलिड पार्ट होता है कैंडल का, इसकी बात हो रही है कि ये सॉलिड पार्ट आपको क्या बताता है। देखिए, जब भी इस सॉलिड पार्ट की बात होगी, तो समझ लेना ये आपको डोमिनेंस बताएगा कि मार्केट में कौन डोमिनेटिंग पर्सन है, वो बायर है या सेलर है, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लेके आ रहा है, इसका आइडिया देगा। उसके साथ साथ विक या शैडो पार्ट आपको बताता है कि ये जो विक है, ये बताती है मार्केट में प्राइस की मोमेंटम किस तरफ हुई, कौन आपका ग्रेडी था, कौन फियरफुल था। जनरली वीक पार्ट हम लोग ज्यादातर इंट्राडे में यूज करते हैं, और बॉडी पार्ट जो होता है वो हम लोग हर एक ट्रेडिंग स्टाइल में यूज करते हैं। आज जो हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स की साइकोलॉजी सीखने वाले हैं, ये हर एक टाइम फ्रेम के लिए सेम रहती है। चाहे तो नोट डाउन कर लेना, इसमें टाइम फ्रेम का डिफरेंस नहीं आता है, किसी भी टाइम फ्रेम को ले लो, हमेशा साइकोलॉजी सेम ही रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं। देखिए, जब एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो बॉडी डोमिनेंस बताती है, बायर डोमिनेटिंग है या सेलर डोमिनेटिंग है। विक पार्ट बताता है प्राइस की मोमेंटम, किस तरफ प्राइस मोमेंटम हुआ है, ये बताता है। तो इसमें दो चीजें होती है। देखिए, इन दोनों को मिला के एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, बॉडी प्लस वीक को मिला के आपका एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। और उस पैटर्न पे स्टार्ट होता है कलर। पहले तो देखो, कलर की बात करने से पहले मैं एक चीज में बात करना चाहूंगी। जब ये कैंडलस्टिक बनती है ना, इसमें फोर तरह के प्राइजेस होते हैं। पहला होता है ओपन प्राइस, ये आपको बताता है डिसीजन,
ये क्या बताता है, ट्रेडर्स का डिसीजन बताता है कि ट्रेडर्स उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की कैंडल को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो बाइंग की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो हमेशा कैंडल नीचे ओपन होगी और धीरे धीरे ऊपर जाएगी। अगर डिसीजन सेलिंग की तरफ जाने का है तो हमेशा कैंडल ऊपर ओपन होगी और धीरे धीरे मार्केट अवर्स में नीचे आएगी। तो ओपनिंग प्राइस क्या बताती है, ट्रेडर्स का डिसीजन बताती है, वो भी बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स का मोस्टली यहाँ पे डिसीजन कंसिडर किया जाता है। सेकंड, यहाँ पे आता है एक हाई प्राइस। ये बताता है मार्केट में कितना ग्रीड है उस टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट हो, 1 डे हो, 1 आवर हो। अगर काफी हाई प्राइसेस बन रहे हैं तो समझ लेना उस दिन मार्केट ग्रीडी है, मतलब मार्केट में ग्रीड देखा जा रहा है। उसके बाद अगर लो प्राइस काफी बार दिख रहे हैं कि मार्केट बार बार अपनी कोई भी कैंडल अपने लो प्राइस पे आ रही है, तो समझ लेना उस दिन मार्केट में फियरफुलनेस ज्यादा है, मतलब फियर वाली मार्केट है, डर वाली मार्केट है, बार बार वो अपने लो पे आ रही है। इसके साथ साथ मैं इसको आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगी, सो डोंट वरी। और इसके बाद होता है एक क्लोज प्राइस। ये क्लोज प्राइस बताता है विनर के बारे में कि मार्केट में कौन विनर था। अगर ग्रीन कैंडल बनी तो समझ लेना उस दिन विनर कौन थे, बायर्स थे। अगर आपका रेड कैंडल बना, रेड कैंडल से क्लोजिंग हो गई, तो उस टाइम फ्रेम पे सेलर विनर था। देखो अब तो हम लोग इसके बारे में कलर से भी बात करते हैं। एक ग्रीन कैंडल जब बनती है तो पहले तो याद रखना, ग्रीन कैंडल जब बनती है वो हमेशा नीचे ओपन होती है और धीरे धीरे मार्केट अवर्स में ऊपर बनती हुई जाती है। इसमें भी जब कैंडल बनेगी तो काफी बार आपकी विक या शैडो अवेलेबल रहेगी और काफी बार ये नहीं भी रहेगी। डिपेंड करता है कि मार्केट में कौन डोमिनेटिंग था और वो डोमिनेंस किस तरीके से देखी जा रही है। तो सबसे पहले तो देखिए, जब ये विक या शैडो पार्ट बनता है तो हमें देखना है कि यहाँ पे डोमिनेंस किसका था। इसके हमेशा आपको प्राइजेस के बारे में पता होना चाहिए। ग्रीन कैंडल कहाँ पे ओपन होगी, नीचे की तरफ ओपन होगी, क्योंकि आगे समझाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको बेसिक समझना जरूरी है। क्लोज कहाँ पे होगा, ऊपर होगा हमेशा कैंडल। बट ये हाई प्राइस क्या बताती है, मार्केट अवर्स में कितना ग्रीड में स्टॉक, या फिर उस टाइम फ्रेम पे कितना ग्रीड में स्टॉक ऊपर गया था। वही अगर बार बार नीचे आ रहा है तो वो लो प्राइस बताता है कि मार्केट के अंदर स्टॉक कितनी बार नीचे आया था उस लोअर प्राइस को टच करने। मैं एक बेसिक कैंडल की बात करती हूँ। देखिए, जब अगर ऐसे हो रहा है कि कैंडल के अंदर काफी अच्छी बॉडी वाली कैंडल बनी है जिसमें विक अवेलेबल है ही नहीं, जिसे हम लोग बुलिश स्ट्रेंथन कैंडल कहते हैं, इसमें अगर विक हो भी गई तो काफी छोटी सी विक होती है, विदाउट विक या नो विक कैंडल। ओके, चाहे तो आप लिख लेना, नो विक कैंडल अगर बनी मतलब शैडो है ही नहीं, या फिर स्मॉल विक की कैंडल बनी है, तो ये कैंडल आपको बताती है कि बायर्स आर वेरी वेरी डोमिनेटिंग इन द मार्केट। ये क्या बताती है, बायर्स बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थे यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसे हुआ कि बायर्स डोमिनेटिंग थे, ओके, यहाँ पे याद रखना, अगर बायर्स डोमिनेटिंग थे तो उन्होंने सेलर्स को पूरी तरह से कवर किया हुआ है, सेलर्स का डोमिनेंस बहुत कम है, और ये बताता है मार्केट की स्ट्रेंथ। ये हाई स्ट्रेंथन बॉडी कैंडल आपको मार्केट की स्ट्रेंथ बताती है। बट अगर ऐसे हो रहा है कि बार बार ये हाई स्ट्रेंथन कैंडल अगर रेजिस्टेंस पे जाके बन रही है तो इसका विनिंग रेशो कम होता है। वैसे ऐसी कैंडल का विनिंग रेशो मार्केट में 75 to 80% होता है। कितने परसेंट होता है, ऑलमोस्ट 75 to 80% विनिंग रेशो रहता है अगर ऐसी कैंडल सपोर्ट के पास बन रही है। रेजिस्टेंस के पास बन रही है तो इसका विनिंग रेशो कम हो जाता है। सेकेंडली, अगर यही कैंडल के अंदर, याद रखना, अगर कैंडल के अंदर ऐसे हो रहा है कि विक काफी बड़ा था, अब विक किस तरफ है, शैडो किस तरफ है, ये भी मैटर करता है। अगर ऐसे हो रहा है कि शैडो सिर्फ ऊपर की तरफ थी,
तो याद रखना, ऐसे जगह पे आपको ट्रेड नहीं लगाने चाहिए, स्पेशली बिगर बिगर ट्रेड। अगर ऐसे हुआ कि बहुत बड़ी शाडो या विक, शाडो या विक ऊपर की तरफ ज्यादा है, तो ये बताता क्या है? देखिए, ये बताता है प्राइस ऊपर गया तो था, यहां से प्राइस ने एक हाई तो बनाया, बट सेलर्स काफी ज्यादा आने की वजह से उस प्राइस पे मार्केट नहीं रुक पाई, और एक हाई लगाने के बाद वो धीरे धीरे नीचे आ गई। दिस इज वन ऑफ द कैंडल जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडर्स लॉस करते हैं। तो ऐसे आप चाहे तो लिख लेना अपने नोट्स में, ताकि आपको याद रहे। पर वीक ग्रीन कैंडल, ओके, स्पेशली पर वीक ग्रीन कैंडल, इस पे आपको ट्रेड नहीं लेने होते हैं, क्योंकि ये बताती है कि यहाँ पे सेलर्स आए हैं और सेलर्स बायर्स को डोमिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं। सेलर्स किसको ट्राई कर रहे हैं डोमिनेट करने का? बायर्स को डोमिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं, भले ही इसकी बॉडी का कलर ग्रीन हो, याद रखना, बट स्टिल ये बताता है कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर था। इस वीक का मतलब होता है ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज्यादा होना। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो अगली कैंडल कौन सी देखनी पड़ेगी जो बाइंग प्रेशर बताती है? देखिए, अगर ऐसे हुआ कि यही कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर अगर आपको ऐसी कैंडल दिखे जिसके अंदर वो सपोर्ट पे बनी है और उसका वीक नीचे की तरफ से ज्यादा है, उसका विक क्या है? नीचे की तरफ से बड़ा विक है, तो उस टाइप की कैंडल के अंदर आपको बाइंग प्रेशर ज्यादा दिखेगा। जैसे यहाँ पे विक बता रही है आपके सेलिंग प्रेशर को, उसी तरीके से यहाँ पे जो विक बनेगा ना, वो बताता है आपकी बाइंग प्रेशर को। ये बताता है कि यहाँ पे बायर्स ज्यादा आए थे और बायर्स ने स्टॉक को नीचे नहीं गिरने दिया। काफी बार ऐसे होता है कि मार्केट में स्टॉक ऐसे नीचे आता रहता है रेड कैंडल से, और दोबारा फिर ऊपर जाके ग्रीन में क्लोज होता है। जनरली आप इसे हैमर कहते हो या फिर पिन बार कैंडल कहते हो, बट ये आपको डोमिनेट क्या कर रहा है, ये बता क्या रहा है? ये बाइंग का प्रेशर बता रहा है। यहाँ पे बाइंग का प्रेशर आने की वजह से मार्केट लोअर प्राइस पे क्लोज नहीं हुआ, वो दोबारा ऊपर गया और वहां से उसने मोमेंटम लिया। तो चाहे तो लिख लेना, लोअर विक अगर है मार्केट के अंदर, तो याद रखना लोअर विक, फिर वो ग्रीन की हो या रेड की हो, कलर मैटर नहीं करता इस केस में। ग्रीन कैंडल की विक हो या फिर रेड कैंडल की विक हो, जनरली ये बताता है बायर्स ज्यादा थे और बायर्स का डोमिनेंस ज्यादा था देन द सेलर। यहाँ पे सेलर कम थे, सेलर को कवर अप करा गया मार्केट में, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता है। अब मैं यहाँ पे लास्ट टाइप की कैंडल पे आती हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ऐसे होता है कभी भी कि मार्केट में एक कैंडल बनी है जिसके अंदर दोनों तरफ विक या शैडो है और बीच में बॉडी छोटी से अवेलेबल है, या फिर कभी है भी नहीं, दोनों तरफ की कैंडल के अंदर सिर्फ और सिर्फ विक ही है, दोनों तरफ विक ही या शैडो ही है, अगर ऐसे हो रहा है तो याद रखना यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का प्रेशर काफी हेवी होता है। दिस इज अ कैंडल जिसे इनडिसिसिव कैंडल कहा जाता है या इनडिसीजन कैंडल कहा जाता है। और जब भी मार्केट में इनडिसीजन कैंडल बनती है, ऐसी कैंडल जिसपे कोई भी डिसीजन नहीं हो रहा है, अगर ऐसी कैंडल बन रही है, तो ऐसे में बायर और सेलर्स के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है। ऊपर से सेलर्स पुश कर रहे हैं, नीचे से बायर पुश कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे हम लोग जनरली ट्रेड नहीं लेते हैं। तो पहले तो याद रखना, जब हम लोग इस पे ट्रेड करते हैं ना, तो ऐसी जगह पे आपको थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करना चाहिए कि इनडिसिसिव कैंडल बनी है या इनडिसीजन कैंडल बनी है, तो उसके ऊपर आपको ट्रेड के लिए थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है, क्योंकि ये कैंडल आपको काफी बार ट्रैप कर सकती है। स्पिनर बने ऐसे कैंडल कौन से होते हैं? स्पिनर या डोजी टाइप की कैंडल जिसमें दोनों तरफ विक है, तो ऐसे कैंडल्स के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, जनरली इनकी
ट्रेडिंग एक्यूरेसी 40 से लेके 50% से भी नीचे होती है, बिकॉज ऑफ द टफ टफ वॉर होता है। इसमें भी कलर मैटर नहीं करता है, कलर कोई भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। अब जैसे हम लोगों ने एक बायर की कैंडल देखी, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सेलर की कैंडल की बात करते हैं। देखो, अगर मार्केट में कोई सेलर की कैंडल बन रही है, तो उस कैंडल को किस तरीके से हम लोग देखेंगे इसकी बात करते हैं। देखो, एक सेलर की कैंडल पे भी चार चीजें कॉमन होती है: ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और हाई एंड लो। जस्ट यहाँ पे चेंज हो जाता है आपका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस। कैसे? यहाँ पे देखिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग बात करते हैं, एक रेड कैंडल जनरली सेलर का डोमिनेंस दिखाती है, ये बताती है यहाँ पे सेलर्स आर द विनर। बट ये जब ओपन होती है ना, ये हमेशा हाई प्राइस पे ओपन होती है, और वो हाई प्राइस पे ओपन होने के बाद काफी बार एक हाई लगाती है ऊपर की तरफ, दोबारा नीचे आती है। देखिए, हाई तो लगाती है कैंडल और दोबारा नीचे आके क्लोज होती है। तो पहले तो याद रखना, अगर ऐसे हुआ है कि रेड कैंडल बनी है तो उसका ओपनिंग हमेशा ऊपर होगा और क्लोजिंग उसका नीचे होगा। आपके हाई प्राइस एंड लो प्राइस ऑलमोस्ट सेम जगह पे रहते हैं। अब ये बताती क्या है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इन दोनों के ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा याद रखो। बात करते हैं कि ये बताती क्या है। देखिए, ये वैसे तो सेलर्स का डोमिनेंस बताती है। अगर इसमें भी ऐसी कैंडल बन रही है जिसके अंदर काफी बड़ी बॉडी है, विक अवेलेबल नहीं है, शैडो सिर्फ और सिर्फ शैडो या विक अनअवेलेबल होना, या अगर हुई तो काफी स्मॉल विक या शैडो रहना, ओके, तो इसको कहा जाता है पहले तो अ हाई स्ट्रेंथन सेलर कैंडल। अगर ये हाई स्ट्रेंथन सेलर कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे आपका सेलर्स का डोमिनेंस ज्यादा होगा। सेलर्स यहाँ पे सेलिंग करने के लिए ज्यादा रहेंगे, और अगर सेलर्स ज्यादा है, इसका मतलब है सेलर्स ने पूरी तरह से मार्केट का कंट्रोल ले चुके हैं। सेकेंडली सेकेंडली अपर विक की रेड कैंडल। देखिए, अपर विक की अगर रेड कैंडल रेजिस्टेंस के पास बनती है, एक चीज याद रखना, अगर कोई भी अपर विक की रेड कैंडल अगर रेजिस्टेंस के पास बनती है, तो इसका विनिंग रेशो बढ़ जाता है। ये ऊपर से सेलर्स का रिजेक्शन ऑलरेडी है, और हमें रेड कैंडल सेलर्स का मोर रिजेक्शन बताती है। तो अपर वीक की अगर रेड कैंडल बन रही है, तो हाई स्ट्रेंथन सेलिंग कैंडल माना जाता है। और ये हाई स्ट्रेंथन सेलिंग कैंडल अगर कलर में भी रेड है, तो याद रखना, ये आपको अच्छे सेलिंग ट्रेड्स देगी। क्या करेगी? ये आपको अच्छे सेलिंग ट्रेड देगी। और जब ऐसे रेड कैंडल रेजिस्टेंस के पास बनती है किसी भी, तो याद रखना, इसका एक्यूरेसी, विनिंग एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80% से भी ऊपर चला जाता है। जनरली आप इसे कहते वक्त इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार बोलते हो। तो याद रखना, ऐसी कैंडल आपको सेलिंग के लिए अच्छी है। बट अगर कैंडल सपोर्ट पे बनी, लेकिन उसकी रेड कैंडल है, लेकिन उसकी विक नीचे की तरफ आपकी ज्यादा है, तो अगेन ये बायर्स का डोमिनेंस बताती है। ये बताती है कि मार्केट अवर्स में स्टॉक नीचे गिरा तो था, बट बायर डोमिनेटिंग होने की वजह से स्टॉक फिर से ऊपर गया, और ग्रीन यहाँ पे भले ही रेड में क्लोज हुआ है, स्टिल इट हैज द बायर्स डोमिनेंस। ये क्या बताता है? यहाँ पे बायर्स का डोमिनेंस है, इसमें कलर मैटर नहीं करता है। स्पेशली अगर ये सपोर्ट पे बने, तो स्टॉक ऊपर जाने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। तो कलर यहाँ पे मैटर नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ बायर्स का डोमिनेंस बताएगा। अगेन, अ इनडेसिजन कैंडल, इनडेसिसिव कैंडल या इनडिसीजन कैंडल, वो होती है आपकी अ टग ऑफ वॉर बिटवीन द बायर एंड सेलर। और जब ये टग ऑफ वॉर इन बिटवीन बायर और सेलर बनता है, तो पहले तो याद रखना, ये इनडिसीजन है, ये स्पिनर या डोजी है। जस्ट ये आपको कलर इसका मैटर नहीं करता है, कलर रेड हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। और ये आपको बताता है कि अभी काफी टफ वॉर है बायर और सेलर्स के बीच में। तो ऐसी जगह पे हम लोग ट्रेड करना अवॉइड करते हैं।
पहले तो याद रखना, इन कैंडल की साइकोलॉजी पे काफी ज्यादा कुछ मैटर करता है। रनिंग कैंडल में कभी भी तुरंत ट्रेड नहीं लेना चाहिए, उसकी साइकोलॉजी को समझ के आपको ट्रेड लेना चाहिए। आपको उसकी विक कितनी बन रही है ये भी मैटर करता है। कैंडल की बॉडी कितने परसेंट है ये भी मैटर करता है। अगर कैंडल की बॉडी 80-90% है तो समझ लेना बायर या सेलर्स डोमिनेटिंग है। लेकिन विक ही 80-90% है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऐसे देखना पड़ेगा। अब मैं लास्ट कैंडल की बात करती हूँ। देखिए, जब इन कैंडल के बाद अगर ऐसे हुआ कि कोई भी कैंडल ऐसी ग्रीन कैंडल बने, याद रखना अगर ग्रीन कैंडल बने बट उसके अंदर नीचे की तरफ विक ना हो, नीचे की तरफ शैडो नहीं है, ओके, ऊपर अगर छोटी सी शैडो है बट नीचे की तरफ कोई भी शैडो नहीं है ऐसी कैंडल में, तो ऐसी कैंडल को कहा जाता है ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल। और वो अगेन स्ट्रेंथ ही बताती है। याद रखना, नो डाउनसाइड विक मतलब ये बताता है, ओपन इज इक्वल टू लो का मतलब क्या है, ये बताता है कि स्टॉक जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे आपका लो बना चुका है। और ऐसे कैंडल आपकी ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी कैंडल मानी जाती है। अगर ऐसी कैंडल आपको मॉर्निंग में मिल रही है तो इस पे हम लोग काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स भी लेते हैं, स्पेशली इंट्राडे ऑप्शंस और स्विंग की भी काफी बार इस पे ट्रेड लेते हैं, जिसमें कभी भी आपका नीचे की तरफ वीक ना हो। ओके। सेकेंडली, सेलर की तरफ अगर ऐसी ही कैंडल बन जाती है, अगर वो कैंडल आपकी यहाँ पे रेड कलर की कैंडल है बट उस रेड कलर की कैंडल पे नीचे यहाँ पे ऊपर की तरफ कोई भी विक नहीं है या शैडो नहीं है, उस कैंडल को कहा जाता है ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल। और ये ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल आपको बताती क्या है, कोई भी साइड पे, याद रखना, कोई भी अप साइड पे विक ना होना, नो विक एट अप साइड। ओके, तो ये बताता है आपका ओपन इज इक्वल टू हाई का स्ट्रक्चर, और ये मार्केट का रेजिस्टेंस बताने का काम करता है। तो अगर आपने कभी भी विदाउट साइकोलॉजी जाने ट्रेड कर लिया तो देयर इज द हाई चांसेस कि आप वहां पे लॉसेस करो। आप चाहे तो इसे नोटबुक पे ड्रॉ करके रखना, आप एक बार रिवीजन करके इसको नोटबुक पे ड्रॉ करके रखना, या फिर आप जहां ट्रेड करते हो वहां पे इसका चार्ट बना के रखना। और आपको ये पता होना चाहिए हर एक प्राइस का मार्केट में कोई ना कोई मीनिंग है, कैंडल की बॉडी का भी और आपके ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस हाइज एंड लोज का भी। एवरी कैंडल हैज इट्स ओन मीनिंग इन द मार्केट, और इसकी साइकोलॉजी को आपको समझना जरूरी है। हमेशा हर एक रनिंग कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया जाता है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट कर देना ताकि हम मोटिवेटेड रह सके। थैंक यू एवरीवन।